हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ 10 विदाई का उपहार। ठीक है। ये जो कहानी है ना बेटा, दो दोस्तों की कहानी है जो बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थे, बहुत ही पक्के मित्र थे। उनमें से उनका एक फ्रेंड जो होता है वो अपने दोस्त को छोड़ के उसके पापा का ट्रांसफर हो जाता है तो कहीं और जाने लगता है। ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या है बेटा, हम अपने जीवन में बहुत से दोस्त बनाते हैं और दोस्तों के बीच कभी कभार किसी बात को लेकर हम मनमुटाव हो जाता है, आपस में झगड़ा हो जाता है। ये स्वाभाविक होता ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोस्ती खत्म हो जाती है। सच्ची दोस्ती जो होती है वो कभी खत्म नहीं होती है। एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना हमेशा जीवित रहती है। इस पाठ में स्वामी और राजम की जो सच्ची मित्रता है इसका जीता जागता उदाहरण है। चलिए इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ते हैं, फिर हम इसको समझते हैं। ठीक है। आज सुबह 5 बजे स्वामीनाथन बड़ी कोशिश करके बिस्तर से उठा। मालगुड़ी स्टेशन पर ठीक 1 घंटे बाद गाड़ी आने वाली थी जो राजम को हमेशा के लिए दूर ले जाने वाली थी। यह होने वाला है, इसकी जानकारी स्वामीनाथन को पिछली रात 10 बजे तक मिली, जब मणि ने आकर बताया कि राजम के पिता की त्रिचनापल्ली बदली हो गई है और सुबह सारा परिवार मालगुड़ी छोड़ने वाला है। मणि ने बताया कि उसे 1 हफ्ते से इसकी खबर थी, लेकिन राजम ने इसके बारे में स्वामीनाथन को कुछ भी बताने की सख्त मनाही रखी थी। आखिर वक्त में मणि अपने पर काबू नहीं रख सका और उसने राजम की इच्छा के विरुद्ध काम करना पड़ा है। खबर सुनते ही स्वामीनाथन को घोर उदासी ने जकड़ लिया। अचानक उसे लगा कि दुनिया सूनी हो गई है। राजम के बिना लाली एक्सटेंशन उसके लिए बिल्कुल सूना होगा। उसकी कसम खाई कि वह अब कभी वहां नहीं जाएगा। उसे मणि पर बहुत गुस्सा आया और मणि ने उस गुस्से को धैर्य से सह लिया। स्वामीनाथन राजम के बिना जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकता था। अब वह शाम के समय क्या करेगा, छुट्टी की दोपहर वह किस तरह बिताएगा, मित्र के रूप में वह अब किसके बारे में सोचेगा। साथ ही उसने अपने को अपराधी भी अनुभव किया। वापसी के बाद वह एक बार फिर राजम से मिलने नहीं गया था। डर, शर्म और अनिश्चय की भावना के कारण उसे राजम के पास जाना हर रोज स्थगित करना पड़ता था। 2 बार वह राजम के घर के गेट तक गया था, लेकिन अंतिम समय में उसकी हिम्मत टूट गई और वह इरादा बदलकर लौट आया था। इसी उधेड़ बुन में वह यह उम्मीद कर रहा था कि अगले दिन राजम के पास जरूर जाएगा। तभी मणि ने आकर भयानक सूचना दी। स्वामीनाथन उसी क्षण राजम के घर भागकर जाना चाहता था और उस पर अपना हक जताना चाहता था, लेकिन उसे यह बहुत अजीब लगा और उसने इरादा बदल दिया। कल सुबह स्टेशन पर गाड़ी 6 बजे छूटने वाली थी। वह 5 बजे स्टेशन पहुंच जाएगा। मणि, क्या कल सुबह 5 बजे मुझे बुला लोगे? नहीं, मैं राजम के घर पर सोऊंगा और सुबह उसके साथ स्टेशन जाऊंगा। क्षण भर के लिए स्वामीनाथन का मन भयानक ईर्ष्या से भर गया। मणि राजम के घर सोएगा, अंतिम क्षण तक उसके साथ रहेगा, आधी रात तक बातें करेगा, हंसेगा और वह इस सब से अलग रहेगा। वह मणि से लिपट जाना चाहता था, उसे वहां जाने से रोकना चाहता था। मणि के जाने के बाद स्वामीनाथन ने अंदर जाकर अपना देवदार की लकड़ी का बक्सा खोला और उसमें कुछ देखने लगा। वह कोई चीज निकालना चाहता था जिसे वह अगली सुबह राजम को उपहार के में दे सके। बक्से में कई तरह की चीजों, धातु के टुकड़े और दूसरी चीजें का एक गडमड ढेर था। एक गत्ते का डब्बा था जो कभी स्वामीनाथन को बहुत भाता था। एक खिलौना घड़ी, एक सूची, कुछ चित्रकथाएं, नट बोल्ट, पुरानी मशीनें के बेकार पुर्जे आदि बक्से में ऊपर तक भरे हुए थे। उसने आधे घंटे तक बक्से को छाना, लेकिन कोई भी चीज नहीं निकली तो राजम को दी जा सके। इनमें एक ही बढ़िया चीज थी और वह थी हरा इंजन, जो राजम ने ही 1 साल पहले उसे दिया था। कई जगह से वह पिचक या टूट गया था और वह धागे की एक खाली रील और टूटे चीनी के फूलदान के बीच पड़ा हुआ था। उसे देखते ही उसके मन में पुरानी यादें जाग गईं। वह भावुक उठा।
सोचने लगा कि क्या अब जब उनकी दोस्ती नहीं रही उसे वह इंजन राजम को वापस कर देना चाहिए। उसने उसे उठा लिया, यह सोचकर कि कल इसे स्टेशन पर राजम को लौटा देगा। फिर विचार बदलकर उसने उसे वापस रख दिया। एक तो इसलिए कि वह इंजन उसे बहुत प्यारा लगता था और दूसरा इसलिए कि इतने दिनों बाद उपहार वापस करना राजम को अपमान होगा। राजम का अपमान होगा। राजम को पुस्तकें पढ़ने का शौक था। उसने उसे कई पुस्तक को देने का फैसला किया। निसंदेह वह उसे कोई पाठ्य पुस्तक नहीं दे सकता था। उसने वह एकमात्र पुस्तक निकाली जिसके प्रति उसके मन में बहुत आदर था। इसका प्रमाण यह था कि इस पुस्तक को वह मेज पर पड़ी पाठ्य पुस्तक से अलग अपनी अलमारी में रखता था। यह एंडरसन की परीक्षाओं का बहुत सुंदर छोटा सा संग्रह था जो वर्षों पहले उसके पिताजी ने मद्रास में उसके लिए खरीदा था। वह जी भरकर इस पुस्तक को कभी नहीं पढ़ सका। इसमें ऐसे बहुत से शब्द थे जो उसे नहीं आते थे और जिनका वह उच्चारण नहीं कर पाता था। वह यह पुस्तक राजम को देगा। वह अपने डेस्क के पास गया और अंदर के कोरे पन्ने पर लिखा, सबसे प्यारे दोस्त राजम को। जब स्वामीनाथन एंडरसन की परीक्षाओं की छोटी सी पुस्तक लेकर मालगुड़ी स्टेशन पर पहुंचा तो वहां अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा छाया था। स्टेशन मास्टर अभी अभी बिस्तर से उठा था और लालटेन की रोशनी में मेज पर काम कर रहा था। तभी बाहर एक कार आकर रुकी। स्वामीनाथन ने देखा राजम, उसके माता पिता, एक अपरिचित आदमी और मणि कार से उतरे। स्वामीनाथन राजम को देखते ही सिकुड़ गया। कप्तान को यूरोपियन लड़के की वेशभूषा में प्लेटफॉर्म पर आते देखकर स्वामीनाथन की सारी हिम्मत जवाब दे गई। उसकी वेशभूषा और साफ सफाई को देखकर ही स्वामीनाथन ने अपने को बहुत छोटा और अदना महसूस किया। वह पीछे हट गया और उसने अपने को छिपाने की कोशिश की। तभी प्लेटफॉर्म पुलिस अफसरों और कर्मचारियों से भरने लगा। राजम उसकी पहुंच से दूर हो गया। वह लोगों के झुंड के बीच अपने पिताजी के साथ खड़ा था। स्वामीनाथन राजम की सिर्फ बाईं टांग को दो सिपाहियों के बीच दरार से देख सकता था। तभी गाड़ी आती दिखाई दी। प्लेटफॉर्म पर खूब हलचल हुई। गाड़ी आवाज करती हुई प्लेटफॉर्म पर आ गई। हलचल और बढ़ गई। राजम की मां डिब्बे के अंदर चली गई। राजम और उसके पिताजी अभी बाहर खड़े थे। पुलिस अफसरों ने अब उन्हें पूरी तरह घेर रखा था और वे उनके गले में हार डालकर उन्हें विदाई दे रहे थे। गुलाबों का एक बड़ा हार पहने राजम की एक झलक ही स्वामीनाथन को दिखाई दी। स्वामीनाथन मणि को ढूंढ लिया। स्वामीनाथन ने मणि को ढूंढ लिया। मणि भी उसका दोस्त था। मणि, राजम जा रहा है। हाँ स्वामी, वह जा रहा है। मणि, क्या राजम मुझसे बात करेगा? क्यों नहीं, मणि ने कहा। अब राजम और उसके पिताजी भी डिब्बे में घुस गए। दरवाजा बंद कर दिया गया और उसका हैंडल मोड़ दिया गया। मणि, यह पुस्तक राजम को देनी है, स्वामीनाथन बोला। मणि ने देखा यह काम तत्काल होना चाहिए। ट्रेन की घंटी बजी। वे पूरी कोशिश करके भीड़ में घुस गए और खिड़की के पास जा खड़े हुए। स्वामीनाथन खिड़की के अंदर देख ही नहीं पा रहा था। उसका सिर मुश्किल से दरवाजे के हैंडल तक पहुंच रहा था। पीछे से वह भीड़ में दबा जा रहा था। मणि ने डिब्बे में झांककर जोर से कहा, राजम, स्वामी आया है। स्वामी अपने पंजों पर खड़ा हो गया। राजम का सिर खिड़की से बाहर निकला और वह बोला, गुड बाय मणि, मुझे मत भूलना, पत्र लिखना। गुड बाय दोस्त, देखो स्वामी आया है, मणि ने कहा। राजम ने गर्दन लंबी करके देखा। स्वामीनाथन की ऊपर उठी आंखों से उसकी आंखें टकराई। राजम का चेहरा देखकर स्वामीनाथन अपने पर काबू नहीं रख सका और रो पड़ा। राजम,
राजम, तुम जा रहे हो, दूर जा रहे हो, तुम कब वापस आओगे? राजम के बिना कोई शब्द कहे उसकी ओर देखता रहा। तभी ट्रेन की घंटी बजी और वह चलने लगी। राजम का चेहरा भी होठों पर अनकहे शब्दों के साथ छिप गया। स्वामीनाथन तड़प कर बोला, मणि, यह किताब उसे देनी है। और उसने किताब मणि के हाथ में थमा दी। मणि गाड़ी के साथ साथ दौड़ा और गाड़ी के शोर के बीच चिल्लाया, गुड बाय राजम, स्वामी ने यह किताब दी है। राजम ने किताब लेने के लिए हाथ बाहर निकाला और उसे ले लिया तथा विदाई में हाथ हिलाया। स्वामीनाथन ने भी जवाब में हाथ हिलाया। स्वामीनाथन और मणि जहां थे वहीं खड़े होकर गाड़ी को देखते रहे। स्वामीनाथन बोला, मणि, मुझे खुशी है कि उसने मेरी किताब ले ली। उसने मेरी तरफ हाथ भी हिलाया। वह कुछ कहने वाला था कि गाड़ी चल पड़ी। मणि, उसने मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए हाथ हिलाया था। इससे तुम इनकार मत करना। हाँ हाँ, मणि ने सहमति जताई। स्वामीनाथन फूट फूट कर रो पड़ा। मणि ने कहा, बेवकूफ मत बनो स्वामी, क्या वह मेरे बारे में कभी सोचता है? स्वामीनाथन ने पागलों की तरह पूछा। हाँ हाँ, मणि बोला, हाँ हाँ। फिर थोड़ी देर रुककर आगे कहा, चिंता मत करो, अगर वह तुमसे बोला नहीं है तो वह तुम्हें पत्र लिखेगा। क्या कह रहे हो? किसने बोला? स्वामीनाथन ने बोला, क्या कह रहे हो? उसने मुझसे कहा था, मणि बोला, लेकिन उसे मेरा पता कहाँ मालूम है? स्वामीनाथन ने मणि से पूछा कि उसे मेरा पता कहाँ मालूम है? उसने मुझसे पूछा था कि मैंने बता दिया था। तो मणि ने कहा कि राजम ने मुझसे पूछा था और मैंने उसको बता दिया था। नहीं नहीं, यह झूठ है। बताओ बताओ, मेरा पता क्या है? पता है, तुम चिंता मत करो, बस मैंने राजम को तुम्हारा पता दे दिया है। स्वामीनाथन ने आंखें उठाकर यह जानने के लिए मणि के चेहरे को टकटकी लगाकर देखा कि वह मजाक कर रहा है या सच बोल रहा है, लेकिन पहली बार मणि के चेहरे पर ऐसा भाव था जिसे समझना मुश्किल था। ठीक है, इस कहानी का मूल्य यह है बेटा कि मित्रता व मित्र के प्रति प्रेम का भाव रखना चाहिए। ठीक है, चलिए ये पाठ आपका खत्म होता है। बाय बाय।